सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। आज एक अद्भुत आनंद के साथ, अद्भुत एक विचारधारा के साथ हम सब आज एकत्रित हुए हैं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। जिंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जिंदगी में सफल बनूं, जिंदगी में मुझे सफलता प्राप्त हो, जिंदगी में मुझे सुरक्षितता प्राप्त हो, मेरी जिंदगी में मुझे साक्षरता प्राप्त हो, मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हो, मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, मुझे सन्मार्ग की प्राप्ति हो, मुझे शक्ति की प्राप्ति हो, मुझे समृद्धि की प्राप्ति हो। ऐसे बहुत सारी हमारी मन की ख्वाहिशें होती है और हम इसी सभी ख्वाहिशों को पूर्ण करने के लिए हम कटिबद्ध होते हैं। सुख चाहिए, शांति चाहिए, समाधि चाहिए, सद्भावना चाहिए, सुसंस्कार चाहिए, हमें संस्कृति चाहिए। हर प्रकार की इच्छाओं को और भावनाओं को परिपूर्ण करने के लिए अब मार्ग क्या? हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने अपनी मति से, आप मति से कोशिश कर रहे हैं। और इस इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी हमने जो जीवन में एक टारगेट फिक्स किया था, एक लक्ष्य हासिल करने के लिए जो कोशिश की थी, कहीं ना कहीं हमें लगता है, कभी ना कभी हमें ऐसे महसूस होता है कि हमने जो चाहा था वो आज तक कभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैंने जो इच्छा रखी थी उस इच्छाओं की तृप्ति आज तक कभी नहीं हुई मुझे। यानी कहीं ना कहीं हमें कोई कमी महसूस होती है। कभी अगर हमें लगता है कि शरीर मेरा बहुत अच्छा है, सुंदर है, तो कहीं परिवार से तकलीफ, कभी परिवार अच्छा है तो कभी आर्थिक तकलीफ, कभी आर्थिक हम सद्दर है तो कभी मानसिक बीमारी। कहीं ना कहीं हम घिरे हुए हैं और इसी सभी असंतुलित अवस्था के अंदर और हम नेगेटिव विचारों में खो जाते हैं। हमें लगता है नहीं नहीं, अब मुझे कभी सुख मिलेगा ही नहीं, नहीं नहीं, कभी मुझे अब जिंदगी में कभी मुझे सफलता प्राप्त होगी ही नहीं, नहीं, मुझे कभी जो मैंने चाहा है वो क्यों मुझे नहीं मिल रहा है। और इस तरह से हम नेगेटिव विचारों में चले जाते हैं कि मैं इतनी दवाई करता हूँ तो फिर मेरे शरीर में ये बीमारी दूर क्यों नहीं हो रही है। मैं बिजनेस में इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। मैं घर में इतनी मैं दिन रात मेहनत करता हूँ या करती हूँ तो भी मुझे कभी भी सफलता क्यों नहीं मिलती है, मुझे यश क्यों नहीं मिलता है, क्या कमी रह गई है। आखिर में इन सभी का एक ही कारण है कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में पुण्य की कमी है। हमारे में जैसे विटामिन की कमी होती है तो हमें अशक्ति लगती है, हड्डियां में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं अगर B12 कम है तो, वैसे कहीं ना कहीं व्यवहार में हम कभी कम या कमी महसूस जब हमें होती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे पुण्य का जो बैलेंस था वो कम हो चुका है और इसीलिए मैं जो चाहता हूं वो हो ही नहीं सकता है। इतने बड़े सम्राट, 3 लोक के नाथ, विश्व सम्राट कैसे कैसे भगवान महावीर स्वामी के जीवन की घटना है कि उन्होंने एक गुरु गौतम स्वामी जी को, एक हालिक खेडूत को, किसान को प्रतिबोध करने के लिए और गुरु गौतम स्वामी जी को भेजा। और गुरु गौतम स्वामी जी उस हालिक खेडूत को प्रतिबोध कर कर और जब वापिस उस खेडूत को, किसान को दीक्षा देकर और वापिस आते हैं और तब वो हालिक मुनि कहते हैं कि आप इतने महान तो आपके गुरु कितने महान होंगे।
जब गुरु गौतम स्वामी जी ने कहा सच में मेरे गुरु तो परम गुरु है, मेरे गुरु तो जग चिंतामणि, जगनाह, जग गुरु, जग रखन, जग भाव वियखन, भगवान महावीर के अद्भुत विशेषणों से उन्होंने परमात्मा महावीर स्वामी जी की कीर्ति, महावीर स्वामी जी के गुणगान उस हालिक मुनि के सामने गाए। उस हालिक मुनि को इतनी अंदर से तालावेली जागी, कब मैं मेरे दादा गुरु को मैं मिलूं। मेरे गुरु तो गुरु गौतम स्वामी जी है, लेकिन मुझे मेरे दादा गुरु को मिलना है कि ये मेरे गुरु इतने महान तो मेरे गुरु के गुरु कितने महान होंगे। और समो शरण के 20,000 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब गुरु गौतम स्वामी जी ने कहा ये देखो सामने जो सुवर्ण सिंहासन के ऊपर बैठे हैं वही मेरे गुरुदेव है, वही मेरे प्रभु है, वही मेरे नाथ मेरे स्वामी है। और जैसे उस हालिक मुनि ने और भगवान महावीर को देखा, इतिहास गवाह है, कभी आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं, लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि भगवान महावीर को देखकर और हालिक मुनि को गुस्सा आ गया, उनमें उसके मन में द्वेष आ गया और उन्होंने कहा अगर ये आपके गुरु हैं, हाँ यही मेरे गुरु है, अगर ये आपके गुरु है तो मुझे दीक्षा नहीं चाहिए, मैं ये दीक्षा छोड़कर जा रहा हूं, मुझे ये गुरु पसंद नहीं है। जिस भगवान को देखने के लिए तो भगवान के मुख के दर्शन करने के लिए सूर असुर किन्नर देव देवी इंद्र इंद्राणी तीनों लोक के जीव दौड़ दौड़ कर आते हैं, और जिस भगवान के मुखारविंद के लिए हम भी स्तवना करते हैं कि जात मारा मुख ना दर्शन थाय छे, आखड़ी मारी प्रभु हर खाय छे। जिस प्रभु के दर्शन करने से हमारी आंखें भी नृत्य करने लगती है, नाचने लगती है और आनंद विभोर बन जाती है। तुझे मूर्ति ने निहाळवा मुझे नैना तरसे, ऐसे इस आंखों के भगवान की आंखों के लिए हम इतने इतने गुणगान जिन आंखों के गाते, जिन मुखारविंद के गाते हैं, और उसी परमात्मा को देखकर, उसी भगवान महावीर को देखकर इतिहास की ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। वो हालिक मुनि का देखो पाप का उदय देखो कि भगवान महावीर को देखकर और उसे आवेश आ गया, गुस्सा आ गया और वो भगवान को छोड़कर, वो रजोरन ये ओघा छोड़कर वो भाग गया कि नहीं मुझे नहीं रहना है दीक्षा में, अगर ये आपके गुरु है तो मुझे ये गुरु पसंद नहीं है। और वो छोड़कर भाग गया। वो 18वें भव में त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में जिस सिंह को उन्होंने फाड़ दिया था, वही सिंह का वो जो जीव था वो वही अनंतर भवों के अंदर 27वें भव में ये हालिक खेड़ूत बना, और वही भगवान को वो जो वैर था इसने मुझे फाड़ दिया था 18वें भव में, उसे वो याद नहीं है। ये कहीं ना कहीं है ना वो ऋणानुबंध जिसको कहते हैं, एक शुभ ऋणानुबंध भी होता है, एक अशुभ ऋणानुबंध भी होता है। शुभ ऋणानुबंध में प्यार अंदर से उभरता है और अशुभ ऋणानुबंध में किसी व्यक्ति को देखकर अपने आप अंदर से द्वेष भावना निर्माण होती है। सामने वाले की कोई गलती ना भी हो तो भी उसको देखकर हमें कुछ होने लगता है, हमें उसके प्रति अरुचि निर्माण होती है, हमें उसके प्रति तिरस्कार निर्माण होता है, हमें उसके प्रति अनगमान निर्माण होता है, हम उसे पसंद नहीं करते हैं। किसी को सिर्फ कहते हैं ना लव इन फर्स्ट साइट, किसी को सिर्फ एक बार देखकर एक ही झलक में हम अपना दिल उसको दे बैठते हैं। ये शुभ और अशुभ ऋणानुबंध कहते हैं, और यही एक गलत ऋणानुबंध था कि यहाँ पर भगवान महावीर को देखकर और वह हालिक खेड़ूत और दीक्षा छोड़कर भाग गया। देखो पुण्य तो सभी का एक समान कभी नहीं होता है। इतने बड़े भगवान तीर्थंकर परमात्मा, उनकी भी यही भावना थी कि सभी जीव करो शासन रसी, लेकिन पुण्य तो उनका भी इतना सतेज नहीं था, क्योंकि भगवान महावीर अपने खुद के जमाई यानी जमाली मुनि को भी उनको प्रतिबोध न कर पाए, वो गौशाला को भी प्रतिबोध न कर पाए। यानी पुण्य पाप का जो बैलेंस है, इतनी बात निश्चित है कि अगर भगवान महावीर का भी पुण्य कहीं ना कहीं कच्चा पड़ता था तो सोचो हमारा पुण्य तो हम जो भावना मन में रखते हैं कि बच्चा मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी बहू मेरी आज्ञा का पालन करे, या फिर हर जगह पर समाज के अंदर मेरा नाम हो, मैं काम करूं या ना करूं लेकिन हार तोड़ा तो मुझे पहनने हैं, या मैं काम करने के बाद वो पूरा यश मुझे मिलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है।
कभी ना कभी तो हमको भी जूते खाने पड़ते हैं। हम कितना भी अच्छा करें तो भी हमको डांटने वाले, बोलने वाले या हमारी निंदा करने वाले इस दुनिया में कोई कम नहीं है। हम कितना भी अच्छा करेंगे तो भी कोई ना कोई तो कमी निकालने वाले इस दुनिया में है ही है। फिर भी देखो, अगर जिसको भी पुण्य बढ़ाना है तो तीर्थंकर परमात्मा जैसा पुण्य भी इस विश्व में किसी का भी नहीं है, क्योंकि जो रिद्धि सिद्धि और समृद्धि भगवान तीर्थंकर परमात्मा के पास होती है ना, वैसी रिद्धि सिद्धि समृद्धि, वैसी पुण्याई इस विश्व के अंदर ना तो इंद्र महाराजा के पास है और ना तो चक्रवर्ती के पास है। और इसीलिए तो इंद्र महाराजा भी जो देवलोक के इतने करोड़ों नहीं असंख्य देव और देवियों के जो मालिक कहलाते हैं, और ऐसे 64 इंद्र महाराजा भी परमात्मा के सामने जब अभिषेक करने के लिए आते हैं ना, तब कहते हैं कि ऋषभ रूप करी श्रृंग जले भरी नवन करे प्रभु अंगे। भगवान तीर्थंकर परमात्मा के अरिहंत के समक्ष वो इंद्र महाराजा भी जो है ना, और वो भी इंद्र महाराजा एक वृषभ यानी के बैल का रूप कर कर और अपने श्रृंग से, सिंह से और भगवान का अभिषेक करते हैं। यानी इंद्र महाराजा भी भगवान के सामने अपने आप को क्या कहते, अपने बोलते हैं ना, आ तो बुद्धि नो बड़े दियो छे। इसमें जिसमें बुद्धि कम होती है हम उसको आ बैल मुझे मार, ये जब कहावतें जो पड़ी है, बैल में बुद्धि कम होती है। और इसीलिए इंद्र महाराजा कहते भगवान आपके सामने हम कुछ भी नहीं है, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारी समृद्धि आपके सामने पानी भरती है। और इसीलिए भक्तामर महास्तोत्र के अंदर वही श्लोक मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा ने, पूज्य आचार्य भगवान ने लिखा है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्युतकम दलित पाप तमो वितानम। इसका मतलब जब इसका हम समास विग्रह करते हैं, इसका अन्वय दंडान्वय करते हैं, तो इसका अर्थ ये निकलता है भक्त अमर यानी कि भक्तामर प्रणत मौली। तो ये जो उसका पूरा अर्थ जो है ना, इसका अर्थ ये कहते हैं भक्त ऐसे देव और इंद्र महाराजा, और उन्होंने अपना सिर जिस परमात्मा के चरणों में झुकाया है, और परमात्मा के चरण के जो अंगूठे का जो नख होता है नाखून, वो नाखून भी इतना तेजस्वी है कि उस नाखून का जो तेज है, और वो इंद्र महाराजा या देव जो देव होते हैं उनके जो मुगट है, उस मुगट के मणि को भी विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। यानी परमात्मा का रूप कितना होगा, वो भी अंगूठे का रूप। आप देखो ये अंगूठे का तो कुछ रूप होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखो भगवान के अंगूठे में आप सोचो कितना रूप है, कितना तेज था कि भक्तामर प्रणत मौली, मौली यानी मुगट, और मुगट के जो मणि है उस मणि को भी अधिक तेजस्वी करने वाले भगवान के चरण, ये चरण का अंगूठा है। तो भगवान का मुख का तेज कितना होगा, कितना तेज होगा। कहते हैं असंख्य सूर्य और चंद्र, असंख्य सूर्य से भी जो परमात्मा का तेज अधिक तेजस्वी है, और असंख्य चंद्र से भी जिस परमात्मा का रूप अति सौम्य है, और ऐसे परमात्मा और ऐसे भगवान का शरण लेना, और वही सबसे बड़ा पुण्य का भंडार भरने का साधन है। आज हम दुखी क्यों है, आज हम नर्वस क्यों है, क्योंकि हमने कभी भगवान का शरण लिया ही नहीं है। हम बहुत दूर है परमात्मा से, हम समझते आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मेरे में बहुत ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यही घमंड जो रावण को था, यही घमंड, यही अभिमान जो दुर्योधन को था, और उसने भगवान श्री कृष्ण जी का परित्याग कर दिया। जब बात आई कि एक तरफ 56 करोड़ की यादव सेना है, एक तरफ निहत्था श्री कृष्ण अकेला है, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की मांगनी की, मुझे तो मेरे प्रभु चाहिए, और दुर्योधन ने 56 करोड़ यादव सेना की मांगनी की। और आखिर में देखो महाभारत में जीत किसकी हुई, वही देखो आप रामायण के अंदर रावण ने भगवान रामचंद्र जी को निग्लेक्ट कर दिया। वो राम है कौन, मैं ही हूं, जो भी हूं मैं ही हूं, आई एम समथिंग। जब तक हम अपने अहम का निर्मूलन नहीं करते हैं, ये अहंकार जो होता है, ये अहम ही हमें अरहम तक पहुंचने नहीं देता है। हमें अपने अहंकार को, हमें पूर्ण रूप से उस अहंकार को हमको
खत्म करना होगा, अहंकार को हमें अपने आत्मा के घर में से उसे निकालना होगा, अहंकार का बाइकआउट करना होगा, तो ही हमें अरहम की प्राप्ति हो सकती है। जब तक आप उजाला नहीं करते हैं तब तक अंधेरा कभी नहीं जाता है। और इसीलिए उस अहम को निर्मूलन करने के लिए, अहम को खत्म करने के लिए हमें अरहम को अपने जीवन में लाना होगा, बसाना होगा। लेकिन आज तक हमने कभी ऐसे नहीं किया। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी हमारा एक बैकड्रॉप समझ लो, हमारा ड्रॉबैक समझ लो। हमें कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी गलती की कि जिस परमात्मा के विशेषण नमुत्थुनम सूत्र में कहा है कि जिनानम चावयानम तिन्नानम तारयानम बुद्धानम भोयानम मुक्तानम मोहगानम, ये जो 4 मुख्य विशेषण हमारे परमात्मा के पूरे नमुत्थुनम यानी शक्रस्तव के अंदर सबसे अधिक महत्व के 4 विशेषण है कि हमारे परमात्मा जिनानम जावयानम, सिर्फ उन्होंने राग द्वेष को जीत लिया ऐसा नहीं है, लेकिन उनके शरण में जो आता है उनको भी राग द्वेष से मुक्त करते हैं। तिन्नानम तारयानम, सिर्फ भगवान संसार सागर से पार हो गए ऐसा नहीं है, जो उनके शरण में जाते हैं ना उन सभी को संसार से पार उतारते हैं। बुद्धानम भोयानम, सिर्फ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ऐसा नहीं है, उनके शरण में जो जाता है वो उन्हें भी संपूर्ण ज्ञानी बनाते हैं, केवल ज्ञानी बनाते हैं, बोध पमाते हैं। और लास्ट में एक अच्छा अद्भुत विषय मुक्तानम मोहगानम, स्वयं मुक्त हुए ऐसा नहीं है, वो सभी जीवों को संसार सागर से मुक्त करते, कर्म से मुक्त, दुख से मुक्त, दोष से मुक्त, पाप से मुक्त करने वाले एक ही इस दुनिया में एक ही ताकत है, और वो है अरिहंत परमात्मा की ताकत है। ये ऐसी नैया है जो स्वयं भी तीरती है और सभी को तारती है, सभी को तिराती है। और ऐसे परमात्मा का शरण लेना ये सबसे बड़ा, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, क्यों भगवान का ही शरण अब लेना चाहिए। इसी हम मुद्दे के ऊपर, इसी तत्व के ऊपर आगे के प्रवचन में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। एक बार दृष्टि खुल गई ना, फिर देखो आपका जीवन, आपका संसार, आपकी आत्मा कितनी समृद्ध बनती है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। मातोश्री सुभद्राबेन रमणलाल दोषी परिवार बारामती एवं पुणे, सुपुत्र डॉक्टर महेंद्र भाई राजू भाई, पुत्र वधु सौभाग्यवती संगीताबेन, सौभाग्यवती स्मिताबेन, सुपुत्री विजयाबेन चंद्रकांत भाई गांधीनगर, शोभनाबेन तेजपाल भाई शाह बार्शी, मातोश्री उर्मिलाबेन राजेंद्र भाई शाह परिवार पुणे, सुपुत्री सौभाग्यवती प्रीति मनोज शाह कलस्कर, श्रेया आदि एवं समस्त परिवार नेरुल नवी मुंबई। भारुंदा निवासी पूज्य पिताश्री शाह मिश्री मलजी पितानी परिवार, मातोश्री फुलवंताबेन, सुपुत्र सुरेश भाई, पुत्रवधू संगीताबेन, पौत्र सम्यक, आदिनाथ सोसाइटी पुणे। पाटन निवासी मातोश्री अरुणाबेन बाबूलाल शाह परिवार, सुपुत्र हरेश भाई, पुत्रवधू ज्योतिबेन, सुपौत्र स्वर्गीय सौरभ एवं नीरज, पौत्रवधू सौभाग्यवती अपेक्षा नीरज शाह, आदिनाथ सोसाइटी पुणे। विश्व शक्ति विमेन फेडरेशन मुलुंड, संघमाता निर्मलाबेन, लीलाबेन, स्मिताबेन, भानुबेन, कैलाशबेन, रंजनबेन, रेखाबेन, रंजनबेन, रूपाबेन। मातोश्री विमलाबेन हीराचंद शाह परिवार, सुपुत्र कुमार भाई, पुत्रवधू सौभाग्यवती कविताबेन, पौत्र राजस तेजस, पौत्रवधू सौभाग्यवती मनाली, सौभाग्यवती रोशनी, प्रपौत्री अनाया बिबवेवाड़ी पुणे।